बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 61वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कल से हमने प्रारंभ किया है पुखराज जी का प्रसंग। तो आज हम पुखराज की तरहट्टी की तरह ही ये अन्य भी तरहट्टी के विषय में चर्चा करेंगे। तो अब आइए पुखराज जी के वर्णन प्रसंग के लिए ये अलग अलग खंड को जोड़ना होता है, इसीलिए अब ये बोर्ड को मैं यहाँ नक्शा बनाते समय आप ध्यान दीजिए। अब तक हमने यहाँ पर जितने भी नक्शा बनाया, शुरुआत में ही डायरेक्शन के विषय में बात किया। तो इस साइड को पूर्व एक आधार माना, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, इस तरह से एक डायरेक्शन के विषय में बात किया और उसी के आधार पर अब तक हम वर्णन करते रहे। अब यहाँ नक्शा बनाने के लिए सहज हो ये बोर्ड की स्थिति को देखते हुए, तो ये डायरेक्शन को मैं अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अभी ही अच्छी तरह से समझ लीजिए, बाद में फिर आपके दिल दिमाग में अभी तक जो ये पूर्व साइड और ये पश्चिम साइड समझने का आदत है, तो उस हिसाब से बाद में कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए अब ये वर्णन करने से पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि पूर्व दिशा के तरफ जुड़ता जाता है ये नक्शा, इसीलिए इस तरह से बनाए तो ये जगह थोड़ा कम पड़ता है, उससे ये लंबाई थोड़ा ज़्यादा होने से अब ये पूर्व करके एक स्टैंडर्ड मान रहा हूँ। दिमाग को उसी हिसाब से सेट करिए। और ये पश्चिम होता है, फिर ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। ठीक है, खाली यहाँ नक्शा बना करके समझाने में जगह थोड़ा सा सहज हो उस हिसाब से। और पुखराज जी के प्रसंग में बाद में खड़ा दृश्य को वर्णन करने के लिए भी ये साइड पूर्व स्टैंडर्ड मानना होता है, उस हिसाब से मैं ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब आइए, कल हम जो चर्चा कर रहे थे पुखराज जी की चबूतरा अथवा उसकी तरहटी। तो जैसे ये है पुखराज जी का चबूतरा अथवा तरहटी। ठीक है, तो इसका वर्णन हमने कल ही किया। अब पहले मैं पुखराज के प्रसंग में आने वाले अन्य विषय, यहाँ लोकेशन और उसका नाम ये बताता हूँ,
और उसके साथ में फिर हर एक का तरहटी क्या क्या है ये सारा वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर तो ये पुखराज का गोल चबूतरा है, इसके साथ में जुड़ करके यहाँ पश्चिम दिशा की तरफ, अब मैंने इसको पश्चिम कहा है क्योंकि पहले ही बता दिया हूं ये साइड अब पूर्व के हिसाब से हम उस आधार पर वर्णन करेंगे। तो ये पश्चिम दिशा की तरफ घाटी करके आता है जिसे पश्चिम का घाटी कहते हैं। ठीक है, ये पश्चिम का घाटी, घाटी शब्द का अर्थ सीढ़ी, तो पश्चिम दिशा की तरफ घाटी अथवा सीढ़ी है। अभी खाली लोकेशन को देखिएगा, इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, फिर इसके डिटेल वर्णन हम बाद में करेंगे। अभी ये पश्चिम दिशा की तरफ एक घाटी है जिसे पश्चिम का घाटी कहते हैं। ठीक इसी तरह से अब ये उत्तर दिशा हुआ, तो ये उत्तर दिशा की तरफ भी एक घाटी है, घाटी मतलब सीढ़ी। तो अभी के लिए आप ऐसा करिए, ये पुखराज की चबूतरा एक भूम ऊंचा है, ठीक उसी तरह से ये घाटी का भी चबूतरा ये पुखराज के चबूतरा के साथ में जुड़ करके एक एक भूम ऊपर आया है। ठीक है, अब जो हमने बंदिश के रोष के विषय में बात किया, तो ये पुखराज के पश्चिम दिशा की जो घाटी पश्चिम की घाटी है, इसके भी पश्चिम से शुरू हुआ। तो ये है बंदिश का रोष, जो कल भी हम वर्णन कर रहे थे ना, ये पुखराज को घेर करके आया हुआ 500 मंदिर का चौड़ा, जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा रोष करके। अब ये रोष ने ये उत्तर के घाटी को भी घेर लिया है और इस तरह से ये पुखराज के चबूतरा को भी घेर करके ये यहां तक आया है। ठीक है, अब ये पुखराज के साथ में जुड़ करके इसके पूर्व दिशा में बंगला का चबूतरा अथवा बंगला का तरहट्टी आता है। तरहट्टी के साथ में तरहट्टी जुड़ता है, चबूतरा के साथ में चबूतरा जुड़ता है। अभी हम शुरुआत में चबूतरा शब्द के द्वारा आगे बढ़ेंगे। जैसे ये पुखराज का चबूतरा भौमभर ऊंचा उठा है, इसी तरह से देखें तो यहां एक चबूतरा है जो बंगला का चबूतरा है। ये बंगला का चबूतरा है। अब देखिए, ये पुखराज का चबूतरा और बंगला का चबूतरा के बीच में यहां पर एक जल का कुंड आता है जो 400 कोस का लंबा चौड़ा पानी का कुंड रहता है। अब ये कुंड सहित देखेंगे तो ये पुखराज का चबूतरा और बंगला का चबूतरा जुड़ा हुआ ऐसा दिखाई देता है। और अब यहां से ये बंदिश का रोष जो है यहां तक आया, फिर इसी ने ये बंगला के चबूतरा को भी घेर करके इधर से ये गया और इधर से ये बंगला के चबूतरा को घेर करके ये बंदिश का रोष गया। ठीक है, यहां तक ही ले गया हूं। ये इसका नाम क्या बोला, ये है बंगला, और इसको क्या कहा, पुखराज, ये पुखराज का चबूतरा, और इसको कहा उत्तर की घाटी, और इसको कहा पश्चिम की घाटी, नाम और लोकेशन। ठीक है, तो ये पुखराज चबूतरा की बात कर रहे हैं हम, ये पश्चिम की घाटी, ये उत्तर की घाटी, इसके साथ में जुड़ करके ये बंगला चबूतरा। ठीक है, अब ये बंगला की चबूतरा के लिए अब थोड़ा सा आइडिया भी साथ में हो तो मैं साथ में बताता जाता हूं। ये बंगला का चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा है। तो ये अब चौरस में होने से ये बंगला का जो चबूतरा जो है इसका लंबाई चौड़ाई जो है 1,00,000 कोस, 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा है ये। अब 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा हुआ तो चारों तरफ यानी कि गिर्द तो 4,00,000 होता है। ठीक है, चलो अभी
इतना समझ के रखिए। अब ये बंगला के चबूतरा के साथ में ही जुड़ करके बंगला के चबूतरा से पूर्व दिशा के तरफ अधबीज का कुंड का चबूतरा आता है, और जिसका लंबाई चौड़ाई ये बंगला के चबूतरा का 3 हिस्सा में 1 हिस्सा मतलब 1/3 ये रहता है। तो ये बंगला के चबूतरा के साथ में ही जुड़ करके आया हुआ ये अधबीज का कुंड का चबूतरा है, ये देखिए, ठीक है। और ये बंदिश के रोशनी यहां तक आकर के फिर ये अधबीज की कुंड को भी घेर करके आगे बढ़ रहा है साथ में। तो इसका नाम क्या कहा, तो यहां पर लिख देता हूं, इसका नाम अधबीज का कुंड, अधबीज कुंड का चबूतरा। इसका लंबाई चौड़ाई कितना कहा, बंगला के चबूतरा के 1/3। तो बंगला का चबूतरा 1,00,000 कोस का था, तो इसका यानी कि अधबीज कुंड का लंबाई चौड़ाई होता है 33,333 कोस। ये अधबीज कुंड का चबूतरा का लंबाई चौड़ाई है। अब ये अधबीज कुंड के चबूतरा के साथ में जुड़ करके फिर पूर्व दिशा में ढापी चबूतरा का चबूतरा आता है, और ढापी चबूतरा ये अधबीज के कुंड के एरिया के 1/3 मतलब 3 भाग में 1 भाग लंबा चौड़ा है। मतलब ये भी देखिए, अब ये है ढापी चबूतरा, इसका नाम क्या कहा, ढापी चबूतरा। कभी कभी ढापा चबूतरा भी आता है, ढापी चबूतरा भी आता है। तो इसका लंबाई चौड़ाई कितना कहा, लंबाई चौड़ाई अधबीज के कुंड के 1/3 मतलब 3 भाग में 1 भाग। तो 33,333 का 1/3 कितना होता है, 11,111। 11,111 कोस का लंबा चौड़ा है ये ढापी चबूतरा। अब फिर ये ढापी चबूतरा के साथ में जुड़ करके इससे भी पूर्व दिशा में मूल कुंड का चबूतरा। तो ये भी ढापी चबूतरा के 1/3 मतलब 3 भाग में 1 भाग। इसीलिए अब इसमें भी देखिए, ये है मूल कुंड, क्या कहा नाम, मूल कुंड का चबूतरा। और इसका लंबाई चौड़ाई कितना कहा, ढापी चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 11,111 कोस का 1/3 मतलब 3 भाग में 1 भाग। तो ये मूल कुंड का लंबाई चौड़ाई होता है 3700 कोस, ठीक है। इस तरह से पुखराज के चबूतरा के साथ में जुड़ करके बंगला का चबूतरा 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा, बंगला के चबूतरा के साथ में जुड़ करके अधबीज कुंड का चबूतरा बंगला के चबूतरा के 1/3 33,000 लंबा चौड़ा, अधबीज कुंड के साथ में जुड़ करके पूर्व तरफ ढापी चबूतरा का चबूतरा अधबीज कुंड के चबूतरा का 1/3 मतलब 33,333 का 1/3 11,111 कोस का लंबा चौड़ा। फिर ढापी चबूतरा के साथ में जुड़ करके मूल कुंड का चबूतरा जो ढापी चबूतरा के 1/3 मतलब 11,111 के 1/3 3700 कोस का लंबा चौड़ा ये मूल कुंड का चबूतरा है। अभी हम खाली चबूतरा 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 इस तरह से वर्णन कर रहे हैं। और ये बंदिश का रोष जो बताया, इस तरह से ये ढापी चबूतरा को भी घेर करके फिर मूल कुंड को भी घेर करके इस तरह से गया, और इधर से आया हुआ ये भी इस तरह से आकर के यहां तक पहुंचा है। चलो अब
जानकारी के लिए अभी बता के रख रहा हूं। तो यहां मूलकुंड के पूर्व किनार से जमुना जी प्रकट होते हैं, ये जमुना जी प्रकट होते हैं। तो जमुना जी के साथ में फिर जैसे कि पहले ही कहा जलदिश का रोष और पाल, फिर पाल का रोष, फिर ये बंदिश का रोष होकर के ये इस तरह से आगे जाता है। उसके बाद आगे का प्रसंग तो ये तो पहले ही वर्णन हुआ है। तो ये मूलकुंड से आगे वाली बात अभी छोड़ दीजिए, ये तो खाली जानकारी के लिए बता के रखा हूं कि बंदिश का रोष कहाँ गया, तो निरंतर आगे बढ़ा, ये जानकारी के लिए। तो अब हमें मुख्य रूप में 1 2 3 4 5 ये 5 खंड हुआ ना। तो ये तो अभी चबूतरा 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 नाम से बताया हो। अब जिस तरह से ये पुखराज के चबूतरा के साथ में पुखराज की तरहटी का वर्णन किया है हमने, इसी तरह से ये बंगला का भी तरहटी, अद्विज कुंड का भी तरहटी, ढबी चबूतरा की भी तरहटी, मूलकुंड का भी तरहटी का वर्णन करना है। उससे पहले यहां उत्तर के घाटी और पश्चिम के घाटी के लिए सिर्फ हमने लोकेशन ही बताया है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई एरिया बताना बाकी है, इसीलिए अब मैं इसको बोल रहा हूं। ये उत्तर के घाटी और पश्चिम के घाटी यानी कि श्रेणी में से एक का वर्णन जैसा है दूसरा का वर्णन वैसा ही है, एक रत्ती भर भी फर्क नहीं है। इसीलिए चाहे हम उत्तर के घाटी का वर्णन करें और पश्चिम का घाटी ऐसा ही है करके कहे, चाहे पश्चिम का घाटी वर्णन करके उत्तर के घाटी ऐसा ही है करके कहे, दोनों एक ही बात है। इसीलिए अब मैं ये पश्चिम के घाटी, यहां पर हिसाब लिखने के लिए जगह है, इसीलिए ये पश्चिम के घाटी के विषय में बता रहा हूं। तो ये पुखराज जी और ये अन्य सब तो लंबाई चौड़ाई सब बराबर होने से एक साथ में लंबाई चौड़ाई करके इसको बताया। अब ये पश्चिम के घाटी अथवा उत्तर के घाटी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है, इसीलिए पहले हम ये घाटी की लंबाई चौड़ाई को देखें। तो ये घाटी जो है इसका यहां पर बताता हूं, घाटी का लंबाई है 4 लाख कोस। कितना कहा? 4 लाख कोस, 4 लाख कोस। और ये घाटी का चौड़ाई है 400 कोस। देखिए, तो घाटी मतलब श्रेणी कहा ना, तो श्रेणी का चौड़ाई तो कम होता है 400 कोस, और लंबाई के लिए 4 लाख कोस का लंबा है। तो पश्चिम के घाटी का जैसा है उत्तर के घाटी का भी वैसा ही है। तो इस तरह से हमने पुखराज ये तो कल ही वर्णन किया, और बाकी मैंने कल शब्द में बताया था, आज चबूतरा बता रहा हूं। तो टोटल कितने हुए? पुखराज 1, बंगला 2, अद्विज कुंड 3, ढबी चबूतरा 4, मूलकुंड 5, पश्चिम की घाटी 6, उत्तर की घाटी 7 चबूतरा को एक साथ में यहां पर देख लिया। ठीक है, जिस तरह से ये पुखराज का चबूतरा जमीन से 1 भोम ऊंचा उठा है, ये सारे चबूतरे 1 भोम ऊंचा उठा है, और ये घाटी की चबूतरा और पुखराज का चबूतरा एक आपस में जुड़ करके ही आया है। ठीक है, और ये घाटी का चबूतरा और ये पुखराज का चबूतरा भी एक आपस में जुड़ करके आया है, और ये पुखराज का चबूतरा और बंगला का चबूतरा भी आपस में जुड़ करके आया है। बीच में यहां एक जल का कुंड करके बताया हूं। ठीक, और ये बंगला का चबूतरा और ये अद्विज कुंड का चबूतरा भी जुड़ करके आया हूं। अगर कहे तो यहां पर ये जो लाइन खींच दिया हो ना, वो तो पहले एरिया अलग करने के लिए है। यहां से देखेंगे तो सीधा आने जाने के लिए खुला है ये, और ये अद्विज कुंड के साथ में ढबी चबूतरा के साथ में मूलकुंड का चबूतरा सारा जुड़ करके आया है। और हिसाब याद करने के लिए तो ये पुखराज का अपना स्वतंत्र है, बाकी बंगला का याद होने के बाद इसके 1/3 1/3 1/3 करके सारा एक ही क्रम में है।
और इसके चौगिर्द देखेंगे तो पुखराज गोलाई में होने के कारण लंबाई चौड़ाई गुना 3 करके 1,33,333 का गिर्द 4 लाख कोष वर्णन किया। अब बाकी ये सब चौरस में होने के कारण इसके चौगिर्द देखेंगे तो ये लंबाई चौड़ाई 1 लाख कोष है, तो चौगिर्द 4 लाख कोष। तो देखिए तो पुखराज भी गिर्द में 4 लाख कोष ही है, और ये बंगला का चौतरा भी गिर्द में यानी कि चौगिर्द 4 लाख कोष का ही है। और ये अद्विज कुंड को देखेंगे तो 33,333 कोष का गुना 4 करना होगा, और ढपी चौतरा को भी 11,111 का गुना 4, और मूल कुंड का भी 3700 का गुना 4, ये चौगिर्द हिसाब निकलता है। अब हम ये बंगला के चबूतरा सहित बंगला के तरहटी, फिर क्रमशः एक एक के चबूतरा के साथ में तरहटी का वर्णन करते जाएंगे। तो अभी ये सब तरफ का एक लोकेशन, एक आइडिया के लिए ये सब एक साथ में जोड़ करके बताया हूं। अब हम ये बंगला के चबूतरा अथवा तरहटी का वर्णन शुरू करते हैं। तो उसके लिए मूल आधार जिस तरह से कल ही ये पुखराज के चबूतरा और तरहटी के विषय में वर्णन किया है उसी के हिसाब से ही होगा, इसीलिए ज्यादा कठिन नहीं है। फिर भी देखिए, पुखराज के चबूतरा के पूर्व तरफ ये बंगला का चबूतरा है जिसका लंबाई चौड़ाई 1 लाख कोष कहा। अब चबूतरा कहते ही अब इसमें भी देखिए चौगिर्द 4 लाख कोष कहा। अब ये चौरस में होते हुए भी इसमें भी 400 कोष के अंतर पर गुर्ज लगते हैं, तो इसलिए ये चारों तरफ 4 लाख कोष है। तो एक तरफ देखें तो 1 लाख होता है, तो चारों तरफ 4 लाख में 400 कोष के अंतर पर गुर्ज लगने से इसमें भी 1000 गुर्ज लगते हैं। तो चारों तरफ 1000 गुर्ज है, तो एक तरफ 250 गुर्ज होते हैं। तो इस तरह से ये बंगला के चबूतरा में भी ऐसे गुर्ज ऐसे करते करते एक दिशा में कितने गुर्ज कहा? 250 गुर्ज। तो इसी तरह से चारों दिशा में, मतलब इधर भी गुर्ज है, ऐसे करके इधर भी गुर्ज है, तो चारों दिशा कहा तो आप समझ ही जाएंगे। और इधर से भी ये गुर्ज है, एक दिशा में 250 गुर्ज गुना 4 दिशा 1000 गुर्ज। 1000 गुर्ज हुआ तो 1000 पहल है, और एक पहल बराबर 400 कोष है, तो 1000 गुना 400 इक्वल टू 4 लाख कोष का गिर्द इसका भी पूरा हुआ। ठीक है। अब जिस तरह से पुखराज के गुर्ज के दाएं बाएं ऊपर जाने के लिए सीढ़ी का वर्णन किया, ठीक इसी तरह बंगला में भी 1000 ही गुर्ज के दोनों तरफ सीढ़ी जिसके द्वारा ऊपर जा सकते हैं। इतना बताया तो आप पुखराज की तरह ये भी समझ सकते हैं। अब गुर्ज के सीढ़ी के द्वारा तो ऊपर जाने की बात हुई, बाकी ये बंगला का भी तरहटी है। तो तरहटी में जाने के लिए प्रत्येक हांस के मध्य में दरवाजा है, जैसे पुखराज में था। तो इस तरह से देखेंगे तो बंगला के तरहटी में जाने के लिए कितने दरवाजे हैं? 1000 हांस में 1000 ही दरवाजा है। एक दिशा में कितना कहा? एक दिशा में 250। तो वो भी बता दूं तो एक दिशा में 250 दरवाजा, मतलब 250 पहल है ना, तो 250 दरवाजा, तो गुना 4, 1000 पहल में 1000 दरवाजा। और गुर्ज देखें तो गुर्ज भी वही है, एक दिशा में 250 गुर्ज, तो चारों दिशा में 1000 गुर्ज। ठीक है। तो ये चारों तरफ के दरवाजा से कहीं से भी भीतर जा सकते हैं। तो जैसे
दरवाजा से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो तरहट्टी में पहुंचे, पुखराज की तरह ही। अब हम पहुंचे बंगला की तरहट्टी में, तो बंगला की तरहट्टी का भी लंबाई चौड़ाई 1 लाख कोस का ही है। तो 1 लाख कोस का ये तरहट्टी को 3 हिस्सा करेंगे, पुखराज की तरह ही। तो इस तरह से 3 हिस्सा करते समय 1 2 3। तो आपकी जानकारी के लिए जो कल वर्णन किया था ये पुखराज की तरहट्टी, उसको भी अगर ऐसे बता दूं तो इसमें भी ऐसा ही था ना, 1 2 3, मध्य में खजाने का ताल जो था। ऐसे ही बंगला की तरहट्टी में देखिए 1 2 3। तो ये बाहर का हिस्सा 33,333 होता है, इस तरफ का बाहर का हिस्सा भी 33,333 कोस का होता है, और मध्य का हिस्सा भी 33,333 कोस का ही होता है। ये सब बराबर है, ठीक है। अब ये बाहर के हिस्सा 33,333 कोस में से, चलो ये 33,333 कोस में से आधा हिस्सा, अब एकदम से आधा मतलब डिवाइड उसमें भले ही ना हो तो रोज के कारण थोड़ी संख्या इधर उधर हो सकता है, तो ये आधा हिस्सा को मैं इस तरफ से बता देता हूं। 16,500 एक तरफ, फिर 16,500 एक तरफ करके ये 16,500, यही बात बता रहा हूं है। यहीं पर अगर बता दूं तो 16,500 और भीतर फिर ये 16,500, इस तरह से 2 खंड हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे ही दरवाजा से नीचे उतर करके तरहट्टी में पहुंचे तो पुखराज के तरहट्टी की तरह ही ये बंगला के तरहट्टी में भी एक एक हांस के सामने में एक एक बगीचा होकर के, ऐसे बगीचा होकर के कितने हांस है, 1000 हांस है। तो 1000 हांस में 1000 ही बगीचा है, ऐसे बगीचा करके एक हार बगीचा, एक हार में 1000 बगीचा है। और ऐसे अंदर बगीचा के कितने हारे हैं, 1000 बगीचा के 48 हारे हैं। कितने एरिया में, ये 16,500 कोस का एरिया, मतलब बाहर के एक हिस्सा के आधा एरिया 16,500 कोस के एरिया, इतने में 1000 के 48 हारे बगीचे हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं यहां पर बता देता हूं, जो ये 16,500 कोस यहां पर लिख दिया हूं। तो ये 16,500 कोस में 1000 के 48 हारे बगीचे, ठीक है। अब ये बगीचा चारों तरफ आया, और यहां पर भी प्रत्येक बगीचा के मध्य में स्तंभ, पुखराज की तरहट्टी की तरह है। उसके पश्चात भीतर 16,500 कोस का जगह जो है उसमें महल का हार है। जैसे पुखराज की तरहट्टी में भी बगीचा का हार पूरा होने के बाद महल का हार आया था, तो इसमें भी महल का हार। तो इतना कहा तो आप शब्द से समझेंगे, फिर भी यहां पर लिख देता हूं, पहले बगीचे और उसके बाद यहां महल, चारों तरफ फिर करके आता है। और दूसरा हिस्सा, जैसे ये एक हिस्सा हुआ और दूसरा हिस्सा 16,500 कोस की जगह में 1000 के महल 49 हारे होते हैं, 49 हारे महल, ठीक है। तो इस तरह से 1000 के 48 हारे बगीचा, 1000 के 49 हारे महल बाहर के हिस्सा में आया। और ये मध्य का हिस्सा जो है, मध्य के हिस्सा में पानी का तालाब है, ताल, ठीक है यहां तक। अब ये मध्य के हिस्सा में पानी का ताल है, लेकिन यहां पानी यानी कि जल कहां से गया, अब ध्यान दीजिए।
अब उसके लिए पुनः आइए पुखराज की तरहट्टी में। पुखराज की तरहट्टी में 4 पेड़ 4 दिशा में और मध्य में 1 पेड़ करके वर्णन किया, और चारों दिशा के पेड़ से चारों तरफ नहर गए हैं करके कहा था ना। तो ऐसे नहर देखिए, ये नहर, ये नहर, ये नहर, ये नहर, इस तरह से चारों तरफ गया ना। उसमें से ये पूर्व का पेड़, पूर्व के पेड़ से पूर्व की तरफ जो नहर गए हैं, ये नहर ये पुखराज और बंगला के बीच के कुंड में होते हुए फिर यहां से ये नहर पूर्व की तरफ, देखिए अब यहां पर हिसाब आप समझेंगे तो यहां से मैं ऐसे दिखाता हूं, ये पूर्व की तरफ ये नहरें गए हैं। तो यही खजाने के ताल से पूर्व के पेड़ के द्वारा पूर्व की तरफ गए हुए नहर, ये मध्य का तालाब यानी कि चहेबच्चा से होते हुए फिर ये नहर के द्वारा ये बंगला के तरहट्टी के मध्य दिशा के ताल में जल आया है। ठीक है, तो इतना समझ गए तो बंगला का तरहट्टी पूरा हुआ। फिर भी 4 रूप में बता दूं तो 1000 पहल के 1000 दरवाजा से 3 सीढ़ी नीचे उतर करके बंगला की तरहट्टी में पहुंचे। सर्वप्रथम 16,500 कोस के जगह में 1000 के 48 सारे बगीचे, फिर उससे भीतर 16,500 कोस की जगह में 1000 के 49 सारे महल, और मध्य हिस्सा 1/3 33,333 कोस की जगह में पानी का ताल। चलो अब बाहर से देखेंगे तो और ऊंचा चबूतरा पर से है ही। अब हम चलते हैं ये अद्विज कुंड की तरहट्टी में। तो उसमें जाने के लिए देखिए साथ में ये बंगला की तरहट्टी के मध्य में जो जल का कुंड अथवा तालाब है, इससे फिर पूर्व दिशा के तरफ ये नहर गए हैं और यहां से जल जाता है। ठीक है, अब यहां आइए, मतलब अद्विज कुंड के चबूतरा में। पहले हमने इसको चबूतरा करके वर्णन किया और इसका लंबाई चौड़ाई के बारे में बताया है 33,333 कोस। ठीक है, अब इसके चारों तरफ इसमें भी हांस है, पहल है, और उसमें भी गुर्ज लगा है, और गुर्ज से ऊपर जाने के लिए इसमें भी सीढ़ी है। वो तो अब पुखराज जी बंगला का होने के बाद ये तो उसी हिसाब से समझना होता है। तो इस तरह से गुर्ज, और गुर्ज दोनों तरफ से सीढ़ी। ठीक है, और 2 गुर्ज के मध्य भाग में भीतर जाने के लिए यानी कि तरहट्टी में जाने के लिए दरवाजा, ऐसे दरवाजा चारों तरफ है। तो अब इसमें भी देखें तो जिस तरह से यहां एक दिशा में 250 दरवाजा करके कहा ना, दरवाजा कहने का मतलब पहल उतने ही होते हैं। अब गुर्ज ऊपर जाने के लिए वही है, दरवाजा तो एक स्टैंडर्ड पकड़ करके बताया। उसी हिसाब से कहे तो ये अद्विज के कुंड में एक दिशा में 81 दरवाजे होते हैं, 81 दरवाजा। अब 81 दरवाजा हुआ, इसका मतलब 81 पहल का वर्णन होता है। ठीक है, और चारों दिशा में वही शोभा है। अब गुर्ज के दोनों तरफ की सीढ़ी से भोंबर ऊपर चबूतरा में गए। अभी हम वर्णन कर रहे हैं तरहट्टी का प्रसंग, इसीलिए 2 गुर्ज के बीच के दरवाजा से भीतर प्रवेश करें, कोई भी दरवाजा से जा सकते हैं आप, जबकि कहा एक दिशा में 81 दरवाजे हैं। 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो ये अद्विज कुंड की तरहट्टी में पहुंचे, और तरहट्टी का लंबाई चौड़ाई भी 33,333 कोस का ही है। और इसको भी क्या करना है, 3 भाग करना है। 3 हिस्सा किया, और बाहर के एक हिस्सा 11,111 कोस, मध्य का हिस्सा 11,111 कोस, और फिर इस तरफ का बाहर का हिस्सा 11,111 कोस। ठीक है, अब ये इसकी कुंड की तरहट्टी में भी जितने पहल है उतने ही हारे बगीचा और महल बनते हैं, जो
पुखराज की तरहट्टी और बंगला की तरहट्टी के द्वारा ही हमने नमूना समझ गए हैं, लेकिन संख्या कम होगा क्योंकि इसका लंबाई चौड़ाई एरिया ही कम है। लेकिन एक बात फर्क है, पुखराज की तरहट्टी और बंगला की तरहट्टी में पहले बगीचा का हार, उसके बाद महल का हार आया था, लेकिन ये अदविश की कुंड में पहले महल का हार, उसके बाद बगीचा का हार, ऐसा है। इसीलिए जैसे ही दरवाजा से भीतर गए तो पहले यहां महल का हार है, ऐसे महल चारों तरफ इस तरह से घूमकर महल का हार आता है। तो ऐसे महल एक हार, दो हार, तीन हार से 10 हारे महल आते हैं। मैं शब्द से बोल रहा हूं, उससे पकड़ना होगा, बाकी सिस्टम तो अब समझ गए। तो इसलिए यहां पर लिख देता हूं, इसमें पहले महल के 10 हारे, अब उसके बाद मतलब ये आधा एरिया जो है इसमें महल के 10 हारे, फिर उससे भीतर आधा एरिया जो है बगीचा के 11 हारे होता है उसमें। फिर क्या कहा, बगीचे के 11 हारे, और मध्य में पानी का तालाब, और ये नहर यहां जाकर के ये तालाब हुआ है। ठीक है, अब बाकी तो जो भी है ये सारा प्रक्रिया समझने के बाद अब वृत्ति के शब्द के द्वारा आप सहजता से समझ सकते हैं। अब फिर यहां से पूर्व की तरफ नहर गए हैं, तो अब हम चलते हैं ढपी चबूतरा। तो ढपी चबूतरा में भी 400-400 कोस के अंतर पर ऐसे गुर्ज है। ठीक है, और प्रत्येक गुर्ज के बीच में तरहट्टी में जाने के लिए दरवाजे हैं चारों दिशा से। तो इस हिसाब से देखें तो अब एक दिशा में 27 दरवाजे हैं ये विचार में जाने के लिए। तो क्या कहा, एक दिशा में 27 दरवाजे। ठीक है, अब इसके भी मध्य भाग में पानी का कुंड अथवा तालाब, जिसमें यही नहर के द्वारा होकर के पानी जाता है। ठीक है, अब बाकी जैसे ही दरवाजा से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो इसमें भी पहले महल का हार है, उसके बाद फिर बगीचा का हार है, यहां अद्विज की कुंड की तरह। तो इसके भी जैसे 3 ऐसा करे तो 3700 कोस, 3700 कोस, 3700 कोस, फिर उसको भी 2 भाग करके ये बाहरी हिस्सा एक और भीतरी हिस्सा एक करके ये बाहरी हिस्सा में महल का हार, तो इसमें 3 हार महल है और भीतर 3 हार बगीचा। इसको भी यहां पर लिख देता हूं, महल के 3 हार, उसके बाद फिर बगीचे का 3 हार। तो अब तक बाहर के हार से भीतर का हार में एक ज्यादा था, जैसे 52, 53, 48, 49, 10, 11 था, लेकिन यहां महल भी 3 हार और बगीचा भी 3 हार है, और मध्य में ये जल का कुंड तो है ही। फिर यहां से भी ये नहर पूर्व की तरफ जाकर के मूल कुंड में मिले हैं। अब मूल कुंडक में आइए, मूल कुंड के चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 3700 करके कहा, तो इसमें भी वही है, मध्य में तीसरा हिस्सा पानी का कुंड, और बाहर के हिस्सा जो है इसको भी 2 भाग में बांट करके अब इसमें बाहर 400-400 कोस के अंतर पर गुर्ज है और एक एक हांस हुआ ये। तो गुर्ज के बीच से अंदर जाने के लिए दरवाजा है, तो इसमें एक दिशा में देखें तो एक दिशा में
9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे, एक दिशा में 9 दरवाजे। इसमें देखिए तो इसमें 27 था ना, 27 का 1/3 9 होता है, तो 9 दरवाजे। और जैसे अंदर प्रवेश करे, 3 सीढ़ी नीचे तरहटी में पहुंचे, तो इसमें एक हार महल का है, एक हार बगीचा का है। क्या कहा? तो यहां एरिया अलग करने के लिए ऐसे बता रहा हूं, एक हार महल, फिर एक हार बगीचा। पुखराज की तरहट्टी और बंगला के तरहट्टी में पहले बगीचा बाद में महल, अद्विज कुंड की तरहट्टी, ढपी चौतार की तरहट्टी और मूल कुंड की तरहट्टी में पहले महल उसके बाद बगीचा, और सब में मध्य 1/3 में कुंड। ठीक है यहां तक। अब ये मूल कुंड में भी ये नहर के द्वारा जल प्रवेश हुआ है, लेकिन ये मूल कुंड में, अब ये मूल कुंड है ना, तो कुंड ऊपर से दिखाई देना चाहिए, इसीलिए ये मूल कुंड जमीन से भौंभर नीचे से ये चारों तरफ दीवार होकर के ये कुंड तो बना है, और ये भौंभर ऊंचा चबूतरा है। तो ऊपर चबूतरा में जाकर के देखें तो अन्य ये सारे चबूतरा तो ऊपर से पूरा ढका हुआ चबूतरा है, परंतु ये मूल कुंड में जो चबूतरा है वो चबूतरा के मध्य तीसरे हिस्सा खाली है, मतलब ऊपर से ही यहां पर कुंड दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए ये ऊपर चबूतरा हो, तो चबूतरा के मध्य भाग में, यानी कि नीचे जहां पर कुंड है, वो कुंड के ऊपर छत नहीं आया है, वो खाली है। इसीलिए ये नीचे तरहट्टी के कुंड से चारों तरफ दीवाल होकर के वो दीवाल भौम भर ऊपर गए हैं, और ऊपर चबूतरा के मध्य में वो कुंड दिखाई देता है। तो इस अर्थ में देखें तो ये मूल कुंड का जो दीवाल है 2 भौम के ऊंचाई में, 2 भौम का ऊंचाई मतलब चबूतरा के बराबर में 1 भौम का ऊंचाई, और तरहट्टी के जमीन तक आने के लिए नीचे जल अंदर की जमीन से 1 भौम में आया है ना, तो तरहट्टी तक आते समय ही चारों तरफ का ये दीवाल 1 भौम होकर के आया था, और तरहट्टी की जमीन से फिर चबूतरा तक 1 भौम जाते समय यहां पर ये 2 भौम का हुआ, और यहां ऊपर से ही कुंड दिखाई देता है। तो ये मूल कुंड है। फिर यही जल नहर के द्वारा पूर्व तरफ होकर के ये मूल कुंड के पूर्व किनारे से फिर जमुना जी के रूप में प्रकट होते हैं। तो जमुना जी का मूल, और यहां पर ये कुंड होने से इसका नाम ही मूल कुंड हुआ। तो ठीक है, तो समग्र में ये हुआ पुखराज की तरहट्टी, ये तो हमने कल ही वर्णन किया था। साथ में आज ये का तरहट्टी, अद्विज कुंड का तरहट्टी, ढपी चबूतरा का तरहट्टी और मूल कुंड का तरहट्टी। हम अंदर से तरहट्टी तरहट्टी बोल रहे हैं, साथ में ये भी देखना कि बाहर से देखते समय चबूतरा, ये ऊपर से पुखराज का चबूतरा, बंगला का चबूतरा, अद्विज कुंड का चबूतरा, ढपी चबूतरा का चबूतरा और मूल कुंड का चबूतरा, सब एक आपस में जुड़ करके है। ठीक है, अब आइए पश्चिम की घाटी अथवा उत्तर की घाटी में। अब ये घाटी का भी तरहट्टी है, तो उसके लिए जैसे इसका लंबाई चौड़ाई कितना कहा, 4 लाख कोस का लंबा और 400 कोस का चौड़ा कहा, तो इसमें भी ये भौंभर ऊंचा चबूतरा है। तो इसीलिए ये चबूतरा के किनार में, यानी कि यहां बंदिश के रोज से देखेंगे तो यहां पर भी प्रत्येक 400 कोस की दूरी में गुर्जा होने के कारण यहां एक तरफ ही 1000 गुर्जा है, एक तरफ साइड में 1000 गुर्जा, और दूसरी तरफ देखें तो यहां पर भी ऐसे 400 कोस के अंतर पर गुर्जा होने से इधर भी 1000 गुर्जा है।
तो दोनों तरफ का मिला करके देखें तो 2000 गुर्ज होते हैं। क्यों? 4 लाख कोष का लंबा है घाटी का लंबाई, और 400 कोष के अंतर पर गुर्ज लगते समय एक साइड में ही 1000 गुर्ज लगा ना, और दूसरी तरफ ही देखें तो 1000 गुर्ज, और इसमें भी गुर्ज के दाएं बाएं से भोंबर ऊपर जाने के लिए सीढ़ी अन्य चबूतरा की तरह ही है। और इसमें भी दोनों गुर्ज के बीच में हांस के मध्य भाग में दरवाजा है। तो इस तरफ किनार में 1000 दरवाजा, इस तरफ किनार में 1000 दरवाजा, तो दोनों तरफ से देखेंगे तो 2000 दरवाजा है। ठीक है। अब ये दरवाजा से 3 सीढ़ी नीचे उतरिए, घाटी के तरहटी में पहुंचे। अब इसमें क्या है, ये जैसे पश्चिम की घाटी हो तो यहां पुखराज के मध्य के खजाने के ताल के पश्चिम के पेड़ से पश्चिम तरफ नहर गया है ना, तो ये नहर यहां तरहटी के अंदर प्रवेश करते समय देखिए ये मध्य भाग से नहर ही गया है और दाएं बाएं बगीचा है। ठीक है, बगीचा ये है पश्चिम की घाटी की तरहटी, चबूतरा और भीतर तरहटी। अब इसी तरह से उत्तर की घाटी में भी वही है। चबूतरा भोंबर ऊंचा है, उसमें एक तरफ 1000 गुर्ज है, दूसरी तरफ भी 1000 गुर्ज है। गुर्ज से भोंबर ऊपर जाने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ी है, और हांस के मध्य में दरवाजा है। दरवाजा से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो मध्य में ये उत्तर की तरफ से गया हुआ नहर, ये नहर गए हैं, दाएं बाएं बगीचा है। तो इस तरह से ये घाटी के भी तरहटी अथवा चबूतरा की बात हुई। अब वृत्ति में वर्णन करते समय ये घाटी के तरहटी का वर्णन ऐसे नहीं किया है, फिर भी जानकारी के लिए मैं ये बोल रहा हूं। तो इस तरह से हमने एक साथ में 7 चबूतरा भोंबर ऊपर उठाया और 7 चबूतरा के नीचे अंदर तरहट्टी की शोभा को भी देखा। तो पुखराज के विषय में मैंने पहले ही कहा था, ये कठिन तो नहीं है, परंतु ये अलग अलग खंड को एक साथ में जोड़ते हुए समझना होगा। खाली पुखराज के एक चबूतरा उठाया और सीधा महल उठाया, ऐसा नहीं होगा। अभी तो जस्ट एक बेस बना रहे हैं, यहां से ऊपर ले जाते समय अब बाद में कैसे कैसे वर्णन होगा वो देखते रहेंगे, साथ में ले जाना पड़ेगा। तो ये सब को साथ में ले जा करके जोड़ने में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगा, फिर भी आपको एकदम कठिन है करके ऐसा नहीं। कितने सुंदर शास्त्र जी कहते हैं पुखराज जी बहुत कठिन है करके, कठिन ऐसा कुछ नहीं है। कठिन है करके पहले ही दिमाग को बिल्कुल भारी बनाया तो वो तो कठिन तो होता ही है ना। हर एक एक चीज को जिस क्रम से एकदम सहजता के साथ में बताया है उस हिसाब से दिल दिमाग में बिठाते जाना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है, अभी जिस प्रक्रिया से बता रहा हूं इस प्रक्रिया से दिल दिमाग में पूरी तरह से नहीं बैठा हो तो फिर बाद में वृत्ति से पढ़ते समय यहाँ के प्रसंग के साथ में वहां का प्रसंग जुड़ता है, वहां के प्रसंग के साथ में वहां का प्रसंग जुड़ता है, तो कंसेप्ट क्लियर ना होने पर फिर वो समझना मुश्किल होता है। उस अर्थ में कठिन हो तो फिर वो अलग समस्या है, बाकी ऐसी कुछ बात नहीं है। तो इस तरह से हमने ये सारे घटनाओं को देखा। तो अब हम पुखराज की तरहट्टी तो नक्शा से कल भी देखा था, अब आज ये बंगला, अद्विज कुंड, ढपी चौतरा, मूल कुंड, इन सब की तरहट्टी की शोभा को पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे। अब ये नक्शा देखिए बंगलों की तरहट्टी, पेज नंबर 59 का है। तो यहां देखिए ये जो थोड़ा सा नमूना दिखाई दे रहा है ये पुखराज की तरहट्टी है। तो इस तरफ पूर्व समझना होगा। पुखराज की तरहट्टी और बंगला की तरहट्टी अथवा दोनों चबूतरा के मध्य में ये एक जल का कुंड है। उसके बाद ये बंगला की तरहट्टी है। तो इसमें भी देखिए बंदिश के रोष में वृक्ष की शोभा दिखाई दे रहा है और ये चबूतरा है। और एक हांस के मध्य से देखिए ये दरवाजा है। दरवाजे से जैसे भीतर जाए तो ये तरहट्टी में पहुंचे
तो तरहटी में देखिए पहले बगीचा का हार है, उसके बाद फिर महल का हार है और मध्य में जल का ताल है। और ये पुखराज की तरफ से आया हुआ नहर ये बंगला के तरहटी के ताल में होते हुए फिर पूर्व अदबीज कुंड के तरहटी की तरफ जा रहा है। तो यही बगीचा के लिए कहा 1000 के 48 हारे बगीचा और ये महल 1000 के 49 हारे और मध्य में ये ताल। अब इसके पश्चात फिर अदबीज कुंड की तरहटी देखेंगे। अब ये देखिए अदबीज कुंड की तरहटी, यहां देखिए ये बंगला की तरहटी का थोड़ा सा नमूना दिखाया है और ये अदबीज के कुंड की तरहटी में इसका लंबाई चौड़ाई ये सब तो बताया है। जैसे कि कहा ये पहले महल का हार, उसके बाद फिर बगीचा का हार, उसके बाद फिर मध्य में तालाब करके कहा। तो ये शोभा है, ये महल का 10 हार, फिर बगीचा का 11 हार और मध्य में तालाब। ये बंगला की तरहटी से आया हुआ नहर ये मध्य के तालाब में होते हुए फिर पूर्व की तरफ गए हैं और इसके साथ में जुड़ करके फिर ढपी चबूतरा का तरहटी है। तो ये देखिए ढपी चबूतरा की तरहटी, यहाँ पर बंगला की तरहटी जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और ये तरहटी में भी देखिए चारों तरफ से पहले महल का हार है। तो ये महल 3 हार महल है, उसके अंदर फिर 3 हार बगीचा है, फिर मध्य में तालाब है। अदबीज कुंड की तरहटी से गया हुआ ये नहर यहाँ तालाब से होते हुए फिर ये पूर्व मूल कुंड के तरहटी की तरफ गए हैं। तो इसके पूर्व तरफ फिर मूल कुंड की तरहटी है। ये है मूल कुंड की तरहटी। इसमें भी ये चबूतरा भूम भर ऊपर जाने के लिए और दरवाजा से अंदर आए तो तरहटी में पहुंचे। तरहटी में पहले ये महल का 1 हार है, उसके बाद फिर बगीचा का 1 हार है और मध्य में ये मूल कुंड पानी का ताल है और ये नहर यहाँ कुंड में आकर के मिले और ये कुंड ये दीवार से होकर के 1 भूम ऊपर जा करके चबूतरा के बराबर में पहुंचा है। फिर ये कुंड से पूर्व तरफ ये नहर जा करके ये देखिए मूल कुंड के पूर्व किनार से जमुना जी प्रकट हुई है। तो इस तरह से पॉट के नक्शा के माध्यम से भी हमने ये सारे तरहटियों की शोभा को देखा है। बाकी हिसाब तो यहाँ पर कुछ नोट भी कर दिया हो और ये सारा वृत्ति में खुलस्त रूप से वर्णन किया ही है। तो अब इसको आप आराम से नोट करेंगे, परंतु उससे पहले ये पुखराज के प्रसंग में ये तरहटी की शोभा जो भी वर्णन हुआ इसको अब हम वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। अब वृत्ति में देखिए पेज नंबर 116 में पुखराज पर्वत करके शुरू हुआ। तो इससे पहले 115 पेज में पुखराज की ओर प्रस्थान ये वाला चैप्टर हमने पढ़ करके आए हैं। तो अब ये पुखराज पर्वत से शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए शुरू में नक्शा पेज नंबर 57 में देखिए, उसके बाद फिर आगे तरहट्टी का प्रसंग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे देखते जाएंगे। अब मैं वृत्ति से शुरू कर रहा हूं। पुखराज पर्वत श्री रंगमहल के उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर यह पुखराज पर्वत है। श्री परमधाम की जमीन से भौम भर ऊंचा एक चबूतरा उठा है। इस चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 1,33,333 कोस है और गिर्द 4 लाख कोस है तथा ऊंचाई भी 4 लाख कोस ही है। तो यहाँ पर ऊंचाई भी 4 लाख कोस ही है करके कहा है ना, ये संपूर्ण पुखराज के लिए कहा। जैसे मैंने कल कहा था पुखराज का ऊंचाई 1000 भौम का है, तो 1000 भौम में 4 लाख कोस ऊंचाई होता है। चबूतरा के हिसाब से देखेंगे तो 400 कोस का 1 भौम है। तो यहाँ 4 लाख कोस करके पूरा 1000 भौम ऊंचा पुखराज के विषय में सार रूप में बताया है। आगे देखिए, इसमें फिरते 1000 हांस है। जिस चबूतरे पर पुखराज पर्वत आया है उस चबूतरे की किनार से 400 कोस की जगह प्रदक्षिणा के लिए छोड़कर 1 भौम भर ऊंची दीवार फिरी है। चबूतरा के किनार से कहने का मतलब चबूतरा से नीचे वो जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा बंदिश के रोज के लिए कहा है ये। और वो बंदिश के रोज 500 मंदिर की जगह को छोड़कर के भीतर से भौम भर का ऊंचा चबूतरा अथवा चबूतरा की दीवार उठा है। दीवार के बाहर स्थित प्रदक्षिणा की यह जगह बंदिश के रोष की है। उस दीवार के ऊपर चबूतरा है जिसकी फिरती 1000 हांसे हैं। 2 हांसों की संधि में एक एक गोल गुर्जे है तथा
उन प्रत्येक गुर्जों के दोनों ओर भौम भर की सीढ़ी लगी हुई है, जिससे चढ़कर ऊपर चबूतरे पर जाया जाता है। प्रत्येक हांस के मध्य भाग में नीचे तरहटी में उतरने के लिए दरवाजे है। इस दरवाजे से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो तरहटी में पहुंचे और भौम भर ऊपर चढ़े तो पुखराज के चबूतरे पर पहुंच जाते हैं। तो मध्य के दरवाजे से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो तरहटी में, और गुर्ज के सीढ़ी के द्वारा भौम भर ऊपर चढ़े तो चबूतरा में पहुंचते हैं। इस तरह से कहा। अब शुरू हुआ पुखराज की तरहटी। तो पुखराज की तरहटी के लिए यहां नक्शा में पेज नंबर 58 को सामने में रख करके देखिए, जो शोभा हमने कल ही वर्णन किया है पुखराज की तरहटी, अब यहां वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। पुखराज की तरहटी की लंबाई चौड़ाई 1,33,333 कोष है। इसके तीसरे हिस्से की चौड़ाई 44,444 कोष है, जो बाहर की है। तो इसमें मैंने दोनों प्रकार से बताया हूं, 44,444 करके भी आता है, परंतु 44,000 एक आधार रूप में समझना करके, तो ये भी यहां पर बताया। उसमें 22,000 कोष की चौड़ाई में हजार बगीचों की 52 हारे फिरी है। उन प्रत्येक बगीचों के मध्य में एक एक फिलपाए लोह स्तंभ घेर के आए हैं। इस तरह कुल बगीचे भी 52,000 और लोह स्तंभ भी 52,000 की संख्या में फिरे हैं। बगीचों में नहरों, चहेबच्चों और फुहारों की अपार अकथ्य शोभा है। इन बगीचों की भीतरी तरफ 22,000 कोष की चौड़ाई में हजार महलातों की 53 हारें फिरी है। कुल महल 53,000 की संख्या में विद्यमान है। इन सब के मध्य में अर्थात तरहटी के तीसरे भाग में या 45,200 कोष की लंबाई चौड़ाई में खजाने का ताल अर्थात पानी का भंडार है। उस ताल पर 5 पेड़ इन ब्रैकेट महल है। 4 पेड़ चारों दिशाओं पर और 1 पेड़ बीच में है। इन पेड़ों पर महलाते हैं। एक पेड़ की लंबाई चौड़ाई 400 कोष है। खजाने के तालाब से चारों दिशा की ओर 4 नहरें निकलती है। इस तरह इन नहरों का जल चारों दिशाओं में विचरता है। इन नहरों की चौड़ाई 400 कोष और गहराई भौम भर है। मध्य में जो 5वां पेड़ है वह पेड़ पानी से भरा हुआ है और ऊपर 8 लाख कोष तक गया है। तो ये 8 लाख कोष मतलब 4 लाख कोष यानी कि 1000 भौम पुखराज पर्वत जाते हैं। उसके मध्य में फिर आकाशी महल के नाम से और 1000 भौम ऊपर जाते हैं। तो ये 2000 भौम ऊपर हुआ टोटल। तो 2000 भौम में 8 लाख कोष होता है, जो आगे वर्णन आएगा, अभी यहां संकेत से बताया है। तो 8 लाख कोष तक गया है। 8 लाख कोष ऊपर आकाशी महल की चांदनी में इस पेड़ का जल प्रकट हुआ है। जब आगे आकाशी महल का वर्णन किया जाएगा तब इस पेड़ के जल का भी वर्णन होगा। यहां पर उसका वर्णन करना अप्रसंग है। तो यहां वृत्ति के शब्द ने इस तरह से खुलासा करके वर्णन किया कि वो आगे जा करके वर्णन होगा करके। तो ये हुआ पुखराज की तरहटी, समझ गए ना। अब उसके पश्चात बंगला की तरहटी। तो उसके लिए नक्शा में पेज नंबर 59 में है, जो आज ही हमने वर्णन किया और नक्शा से भी देखा, उसको हम वृत्ति के द्वारा अब अध्ययन करेंगे। बंगले की तरहटी पुखराज की तरहटी के पूर्व में जुड़ी हुई है। बंगले की तरहटी की लंबाई चौड़ाई 1 लाख कोष है। बंगले की तरहटी का तीसरा हिस्सा 33,333 कोष है। बाहर का हिस्सा 33,333 कोष है, जिसमें से 16,500 कोष में बगीचों की 48 हारें आई है। प्रत्येक बगीचा 400 कोष लंबा चौड़ा है। प्रत्येक हार में 1000 बगीचे हैं, तो सर्व बगीचों की संख्या 48,000 हुई।
प्रत्येक बगीचे के मध्यस्थ एक एक लोह स्तंभ फिल पाए हैं, तो सर्व लोह स्तंभों की संख्या 48,000 हुई। बगीचों के अंदर 16,500 कोस की चौड़ाई में मोहलातों की 49 हारें हैं। एक हार में 1000 मोहलाते हैं, तो 49 हार की कुल 49,000 मोहलाते हुई। प्रत्येक महल की लंबाई चौड़ाई 400 कोस है। तरहटी के मध्यस्थ भाग में 33,333 कोस की लंबाई चौड़ाई में पानी जल का कुंड है। जल के चबूतरे की चौड़ाई 100 कोस है। अब जल का कुंड कहा तो वो जल का एक चबूतरा भी होता है, तो उसका चौड़ाई यहां बताए। जल के कुंड के बाहर यह जल का चबूतरा है। जल के कुंड चेहबच्चे की लंबाई चौड़ाई 33,100 कोस है, जिसमें जल भरा है। जल कुंड से पूर्व की ओर एक पानी की नहर निकलकर आगे गई है, जिसकी चौड़ाई 400 कोस है। बंगले की तरहटी की एक दिशा पर 250 हांसे हैं। हर हांसों में अंदर तरहटी में जाने के लिए मेहराबी दरवाजे लगे हैं। चारों दिशाओं में कुल ऐसे हांस भी 1000 है और मेहराबी दरवाजे भी 1000 है, जिससे अंदर तरहटी में जा सकते हैं। उसी तरह ऊपर इन्हीं दरवाजों की सीढ़ियों से भोम भर चढ़कर चबूतरे में भी जा सकते हैं। मतलब वो दरवाजे के दाएं बाएं, जो गुर्जे के दाएं बाएं लगा हुआ सीढ़ी दरवाजे के दाएं बाएं तक आए हैं, तो वो सीढ़ी के द्वारा भोम भर ऊपर जा सकते हैं। अतः 3 सीढ़ी उतरे तो तरहटी में पहुंचते हैं। बंगले की तरहटी के पूर्व की ओर अधबीज के कुंड की तरहटी जुड़ी हुई है, जिसकी लंबाई चौड़ाई बंगले की तरहटी की लंबाई चौड़ाई का तीसरा हिस्सा है। तो ये सब कंसेप्ट हमने पहले ही वर्णन किया है और मूल हिसाब बोर्ड में नोट भी है, वो आप बाद में नोट भी करेंगे। यह वृत्ति से भी वही वर्णन हो रहा है। अब हम चलते हैं अधबीज के कुंड की तरहटी में। तो इसके लिए पाठ में पेज नंबर 60 में है। तो अब देखिए अधबीज कुंड की तरहटी। अधबीज के कुंड की तरहटी बंगला के तरहटी के पूर्व दिशा की ओर जुड़ी हुई है। इसकी लंबाई चौड़ाई 33,333 कोस है। इस तरहटी में जाने के लिए एक दिशा में 81 मेहराबी दरवाजे लगे हुए हैं, तो चारों ओर के कुल 324 मेहराबी दरवाजे हुए। इन 324 मेहराबी दरवाजों से अंदर तरहटी में जा सकते हैं। इस तरहटी की बाहरी किनार पर 4000 कोस की चौड़ाई में मोहलातों की 10 हारें हैं। तत्पश्चात 4400 कोस की चौड़ाई में 11 हारे बगीचे की फिरी है। बगीचों के बीच बीच में एक एक लोह स्तंभ फिलपाए भी फिरे हैं। एक महल और बगीचे की लंबाई चौड़ाई 400 कोस है। इन सब के बीच के तीसरे भाग अर्थात 11,100 कोस में जल का कुंड है। जल के चबूतरे की चौड़ाई 50 कोस है। इस कुंड से 400 कोस की चौड़ी एक नहर पूर्व की ओर चली गई है। इस नहर की दोनों किनारों पर कमर भर ऊंचे कठेड़े भी आया है। इस तरहटी के पूर्व में ढापे चबूतरे की तरहटी जुड़ी हुई है। अब ढापे चबूतरे की तरहटी, इसके लिए नक्शा में पेज नंबर 61 में है। यह तरहटी अधबीज के कुंड की तरहटी से जुड़ी हुई है। यह 11,111 कोस लंबी चौड़ी तथा इसकी गिर्द 44,444 कोस है। इस तरहटी की एक दिशा पर तरहटी में प्रवेश होने के लिए 27 मेहराबी दरवाजे हैं, जिसके चारों ओर के कुल 108 मेहराबी दरवाजे हुए। इन मेहराबी दरवाजों से निकलकर बंदिश की रोश से 3 सीढ़ी उतरे तो तरहटी में प्रवेश करते हैं और भोम भर की सीढ़ी चढ़े तो ऊपर चबूतरे पर जा सकते हैं। इस तरहटी की बाहरी किनार पर पहले महल आए हैं, तत्पश्चात बगीचे फिरे हैं।
सर्वप्रथम तरहटी के किनार के 1200 कोस की चौड़ाई में महलों की 3 हारे फिरी है। उसके बाद 3 हारे बगीचों की फिरी है। प्रत्येक बगीचों के बीच बीच में एक एक लोह स्तंभ फिल पाए आए हैं। अतः तरहटी के मध्यस्थ भाग में 3700 कोस की लंबाई चौड़ाई में जल का कुंड है। जल के चबूतरे की चौड़ाई 50 कोस है। जल कुंड के बीच से 400 कोस चौड़ी एक नहर सीधे पूर्व दिशा की ओर चली गई है। इस ढांपे चबूतरे की तरहटी के पूर्व किनार में मूल कुंड की तरहटी जुड़ी हुई है। तो अब मूल कुंड की तरहटी, तो इसके लिए यहाँ पार्ट में नक्शा पेज नंबर 62 में मूल कुंड की तरहटी की लंबाई चौड़ाई 3700 कोस और गिर्द 14800 कोस है। इस तरहटी की बाहरी किनार पर 1200 कोस की चौड़ाई में सर्वप्रथम एक हार महलों की फिरी है। उसके बाद पुनः एक हार बगीचों की फिरी है। बगीचों के साथ साथ हर बगीचे के बीच बीच में लोह स्तंभ फिलपाए भी फिरे हैं। तरहटी के मध्य भाग में जल का कुंड है। इस कुंड की लंबाई चौड़ाई 1200 कोस है। कुंड के बाहर 50 कोस चौड़ा जल का चबूतरा है। कुंड और चबूतरे के बीच में एक चौड़ी दीवार है जो 2 भोम ऊंची गई है। तो 2 भोम ऊंची मतलब नीचे जल अंदर की जमीन से ये तरहटी तक आते समय 1 भोम और ये तरहटी से ऊपर चबूतरा तक जाते समय 2 भोम, जो पहले भी बताया था। यहां शब्द भी आया तो फिर से बता रहा हूं। आगे इस जल कुंड के बीच में से एक 400 कोस चौड़ी पानी की नहर पूर्व दिशा की ओर सीधे चली गई है। इस नहर के दोनों किनारों में कमर भर ऊंचा कठेड़ा लगा है। मूल कुंड की तरहटी की एक दिशा में अंदर तरहटी में जाने के लिए 9 मेहराबी दरवाजे हैं। चारों दिशाओं में कुल 36 मेहराबी दरवाजे हुए। इनसे 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो तरहटी मिलती है और भोम भर चढ़े तो ऊपर चबूतरे में पहुंचते हैं। इस तरहटी की पूर्व किनारे से श्री यमुना जी प्रकट होती है। तो इस तरह से ये तरहटी वाला प्रसंग पूरा हुआ। तो समग्र में पुखराज पर्वत करके पुखराज का लोकेशन और पुखराज के एक चबूतरा के विषय की बात हुई। उसके साथ में पुखराज, बंगला, अद्विज की कुंड, ढपी चबूतरा और मूल कुंड, ये 5 की तरहटी और चबूतरा के विषय में बात हुई। और हमने जैसे उत्तर के घाटी और पश्चिम के घाटी के चबूतरा और तरहटी के प्रसंगों को भी ये जोड़ दिया है। ये वृत्ति में वो वर्ण नहीं है, आगे घाटी का प्रसंग भी आता है। तो जो भी बोर्ड में नक्शा के द्वारा जो भी हिसाब बताया है उसको और ये वृत्ति के शब्द और यहाँ डिजाइन और हिसाब को मिलन करके आप आराम से इसको नोट करिए, अपने दिल दिमाग में बिठाइए। आगे फिर ये 7 चबूतरा के ऊपर की शोभा धीरे धीरे से हम वर्णन करते जाएंगे। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।